कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री मनसा विदुषी महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, जस नथी पुआ पच्छा, जस बोलिए नथी पुआ पच्छा, तस मज्ज कुवोसिया। जस नथी पुआ पच्छा, तस मज्ज कुवोसिया। जिसके बिफोर कुछ नहीं है और आफ्टर कुछ नहीं है, उसका प्रेजेंट भी नहीं है। रेनबो के पहले कुछ नहीं है, रेनबो के बाद कुछ नहीं है। इसलिए रेनबो केवल फॉल्स फीलिंग है, नॉट रियल। जिसके पहले कुछ नहीं है और जिसके बाद में कुछ नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जिसके पहले भी है, बाद में भी है, वो सत्य है। जस नथी पुआ पच्छा, तस मज्ज कुवोसिया। देखिए, हम अपनी तरफ भगवान महावीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया और बहुत साइंटिफिक है, वेरी क्लियर। मे बी नो, डेफिनेटली यदि आप इस सूत्र पर, इस वाक्य पर चिंतन करोगे तो जिंदगी के कई उलझे हुए सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कई उलझी हुई सीक्रेट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। कई बार आपने देखा है कि मैंने बहुत किया लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। व्हाट इज द रीजन? जो आपने किया उसके पहले तुम्हारे पास क्या था, उसके बाद तुम्हारे पास क्या था, वही तय करता है कि जो तुमने किया उसका रिजल्ट क्या आएगा। स्टोरी याद करिए, प्रसंग याद करिए। संत आ रहे हैं, संगम के थाली में खीर परोसी हुई है, संगम को भूख लगी हुई है और संतों को आते हुए देखकर बेराने के पहले उसके मन में एक भाव जन्मा है कि मुझे खाने के पहले बेराना है। बिफोर, पहले भाव जन्मा है उसके मन में। मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य का अवसर है जो मुझे किसी को बेराने का सौभाग्य मिल रहा है। बेराते समय उसके मन में खुशी है, हैप्पी है, बड़ी खुशी से बेरा है उसने, अहोभाव से बेरा है। बेराने के बाद भी उसके मन में खुशी है। पहले खुशी है, बेराते समय खुशी है, बाद में खुशी है। शैलीभद्र बन गया। पहले खुशी नहीं है, अब आया है। कई बेरा हो, बेराता समय मारसा यू खपे की, मारसा वो खपे की, वो तो अच्छा है। तीर्थ शिष्य आपको बता देता है क्या खपता है। मुझे पूछते तो मैं तो एक ही उत्तर देता, नहीं खपता है। मेरा यही है। मुझे किसी ने पूछा कि थानी वो खपे कि नहीं खपे, आई एम नॉट ए नीडी पर्सन।
मैं जरूरतमंद नहीं हूं, मैं गरजमंद तो नहीं हूं। गरजवंताला अक्कल नसते, मैं अक्कल वाला हूं। अवसर मिला है, भावना भाना तुम्हारा काम है। मारसा वेरी कृपा करो, मारसा वेरी कृपा करो, मारसा वेरी कृपा करो, मारसा वेरी कृपा करो। ये बेराउन की भावना हमारी, ये बेराउन की भावना हमारी, ये बेराउन की भावना। तब संत कहेंगे कि मुझे इसकी आवश्यकता है। तुम पूछते हो कि मां साहब थाने एरी जरूरत है कि खपे, चेंज करिए। पहले भक्ति करते समय भक्ति, करने के बाद भक्ति, भक्ति भगवान बनाती है। अब गुस्सा कैसे करते हो देखो, गुस्सा करने के पहले तुम्हारे मन में गुस्सा रहता है। खटखट 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 खटखट। गुस्सा करते समय दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। गुस्सा करने के बाद भी दिमाग में गुस्सा, अरे कहीं तो भी बोलना रह गयो है। पहले भी गुस्सा, करते समय भी गुस्सा, बाद में भी गुस्सा। तो गुस्सा बिल्कुल स्ट्रांग बन जाता है आपका, वेरी स्ट्रांग। आपका गुस्सा शक्तिशाली है कि आपका प्यार शक्तिशाली है? शक्ति किस में आपके? क्या में ताकत है? गुस्सा में ताकत है। भगवान महावीर के प्यार में ताकत है और हमारे गुस्से में ताकत है। गुरुदेव के प्यार में ताकत है और हमारे गुस्से में ताकत है। कि उनका प्यार परमानेंट है, हमारा प्यार वो सामने आयो तो है, वो सामने नहीं है तो नहीं है। वो मारी बात माने तो मारो प्यार है, वो मारी बात नहीं माने तो मारो प्यार नहीं है। मैं माताओं से पूछता हूं, जिसके साथ फेरे नहीं उसका सवाल पूछता ही नहीं आपको। जिसको तुमने 9 महीने पेट में रख करके जन्म दिया है, उस पर भी तुम्हारा अनकंडीशनल प्यार है क्या? कैसा अनकंडीशनल? वो कब तक प्यारा लगता है? उठ के तो उठे, बैठ के तो बैठे, खाओ के तो खावे, सो के तो सोवे, घनो प्यारो है। अरे थे उठ के वो नहीं उठ्यो, प्यार गया, प्यार गया। तुम बेटे से प्यार करते हो कि गुलाम से प्यार करते हो? किससे प्यार करते हो? प्रवीण ऋषि कब तक प्यारा लागे? थपके देवे, अपनी बात सुने, मंगल पाठ देवे, नाव पूछे, मार साहब घना अच्छा है। हमथे वंदना करी, हम प्रवीण ऋषि ने थकन नहीं देखियो। ए कंडीशनल, क्या है? कंडीशनल। चंदना के आंसू बेड़ियों को तोड़ देते हैं, चंदना के आंसू बेड़ियों को तोड़ देते हैं। महावीर लौट गए तो भी महावीर के प्रति भक्ति कम न हो पाई है। न इल्जाम महावीर पर है,
कि तुमने मुझे समझा क्यों नहीं। उंगली है तो स्वयं की ओर है कि मैंने एक पांव उठाया, दूसरा पांव क्यों नहीं उठाया। मैंने एक पांव उठाया, मैंने दूसरा पांव क्यों नहीं उठाया। आंखों में आंसू इसलिए नहीं, आंखों में आंसू इसलिए नहीं कि महावीर मुंह मोड़ करके चले गए। आंखों में आंसू इसलिए है, महावीर तो चलकर आए, मैं दोनों पांव उठा न पाए। आप क्या कहते हैं? अरे मैं नहीं कदम उठा सकूं, मारा पांव में बेड़ी आए, थारा पांव में बेड़ी आएगी। तू मेरी चंदा की जगह पर होते थने दिखे को नहीं कहीं। मारी भावना था का समझ में नहीं आई। मैं कितना भावना से था को वेट कर रही हूं। मारा पांव में बेड़ी है, मारा हाथ में बेड़ी है, फिर भी मैं चालन को प्रयास कर रही हूं। थक करने नहीं पुगी तो थे निकल जाओ नो कि आगे आओ नो। क्या बोलते आप? आपका डायलॉग यही होता है। आपका डायलॉग यही होता है। इसलिए हमारी बेड़ियां टूटती नहीं है, हमारी बेड़ियां बनती जाती है। जस नथी पुआ पच्चा तस मज्ज को ओसिया। बारिश आने के पहले उमस होती है, बारिश आने के पहले उमस होती है, बारिश आते समय पानी बरसता है और बारिश बरसने के बाद ठंडक लगती है, इसलिए उसको बारिश कहते हैं। जस नथी पुआ पच्चा तस मज्ज को ओसिया। भोजन के पहले भूख नहीं हो और भोजन के बाद तृप्ति का डकार नहीं आए तो भोजन हजम नहीं होता है। भोजन में टेस्ट भोजन के कारण से नहीं आती है। आपको भूख है तो टेस्ट है और भूख नहीं तो टेस्ट नहीं है। बखान में टेस्ट नहीं है, थका भूख में टेस्ट है। इसलिए संस्कृत के 67 बोल में बड़ी गजब की बात गई, बड़ी अनूठी बात गई कि प्रभु की वाणी जिनवाणी कैसी सुननी चाहिए। जैसे 3 दिन का भूखा और उसके सामने 5 पकवान आ जाए तो वो जैसा खाता है वैसा भूखा बनकर के, प्यासा बनकर के जो जिनवानी को सुनता है उसके लिए जिनवानी कल्याणकारी होती है। भूख प्यास है तो भोजन का आनंद है, प्यास है तो पानी का आनंद है, तपा हुआ तन है तो ठंडी हवा सुहानी लगती है, नहीं तो ठंडी हवा सर्दी करती है। जस नथी पुआ पच्चा तस मज्ज को ओसिया। आप आ रहे हैं कंटिन्यू व्याख्यान में और मैं चाहता हूं कि ये जिनवानी की आराधना आपके जीवन में वरदान दे करके जाए, इसलिए आज की बात है। घर से चलते समय मन में भाव रहना चाहिए, एक प्यास रहनी चाहिए, एक भूख रहनी चाहिए, एक तड़प रहनी चाहिए कि एक शब्द भी मेरा मिस नहीं होना चाहिए। मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे जिनवानी सुननी है, मुझे प्रभु की वाणी सुननी है। इस भूख और प्यास के साथ जब तुम घर से चलोगे तुम्हारा बखान घर से शुरू हो जाएगा।
यहाँ आने के बाद बखान नहीं शुरू होता है। बखान कहाँ से शुरू होना चाहिए? घर से। मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसा जिनवानी सुनने का अपूर्व अवसर मिल रहा है, अनूठा अवसर मिल रहा है। नहीं बखान तो होता रहे, नहीं उठे गया तो यूट्यूब में भी सुनता आवे, सुन ले सुन लोगे, लेकिन आराधना नहीं होगी। क्यों? एकलव्य को बिना सिखाए ज्ञान आया। कि उसके पास पूर्व में भी है, बाद में भी है, और सीखते समय भी द्रोणाचार्य के प्रति भक्ति है। वो गया भी भक्ति से। द्रोणाचार्य ने ठुकराया तो भी भक्ति है, और द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा तब भी भक्ति है। द्रोणाचार्य पर उंगली प्रवीण ऋषि उठाता है, एकलव्य नहीं उठाता है। जस नथी पुआ पच्छा तस मज्ज को आसिया, जस अथि पुआ पच्छा तस नियमा सिद्धि। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर 2 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।